लेटेस्ट नई वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें अनम कंप्यूटर एकेडमी को और दबा दें इस बेल आइकन को। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हुई हूँ और HTML कोर्स के क्लास 8 में आप सबको वेलकम करती हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप वेब डेवलपमेंट का तमाम कोर्स बिल्कुल आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं। कोई आपको एकेडमी कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी कोचिंग से हटकर आप लोगों को ऑनलाइन कंप्यूटर पढ़ाती हूँ, जो कि मेरा शौक़ है। तो जैसा कि आज क्लास में हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, HTML में लिस्ट कैसे आप बना सकते हैं। ये जैसे कि PHP प्रोग्रामिंग बुक के नाम से आपको सारा पता है कि मैं एक बुक भी लिख रही हूँ जिसके साथ साथ आप लोगों को पढ़ा भी रही हूँ। तो ऑर्डर लिस्ट, इन ऑर्डर लिस्ट और साथ में डेफिनेशन लिस्ट, ये सारी लिस्टें जो हैं किस तरह से हमारी HTML बनती है। सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि हम लिस्ट बनाते क्यों हैं। आप जब कोई राशन लेते हैं या आप कोई शॉपिंग पे जाते हैं तो उससे पहले आप क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। तो इसी तरह से HTML पे भी हमें लिस्ट बनाना सीखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर मैं नोटपैड पे कुछ भी टाइप करती हूँ और यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, तो वो लिस्ट जो है आपकी सीक्वेंस वाइज नहीं आती, जिसकी वजह से हम कुछ कोड और कुछ प्रोग्राम डिज़ाइन करके लिस्ट को बनाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर वही सारा कुछ तरीका है मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ। जैसे कि हम पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वही सारी चीज़ें रिपीट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर ये सब कुछ डिज़ाइन हो गया, यहाँ पर बॉडी दे देते हैं। यहाँ मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं, इनके साथ मैं नंबर लगाऊंगी पॉइंट देकर। ये आप देख सकते हैं कि मैंने पॉइंट देके कुछ नंबर लगाए हैं। उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को बंद कर देती हूँ और सेव कर देती हूँ डेस्कटॉप पे। anam.html के नाम से आपका जो नाम हो आप वो लिख सकते हैं, लिस्ट के नाम से कुछ भी हो। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फाइल बन चुकी है। मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं है, हाथ से मैंने नंबर लिखे, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम किया। अब इसके अंदर मुझे BR यानी कि रो ब्रेक जो है, ब्रेक रो हमें लगाना पड़ेगा, फिर इतनी सारी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो इन सब से बचने के लिए हम लिस्ट बनाना सीखते हैं। तो ये लिस्ट का आपको पता चल गया कि लिस्ट क्यों ज़रूरी है। तो लिस्ट हमारी इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने टाइम को बचा सकें और अपने काम को सीक्वेंस वाइज ला सकें। जब आप इंशाल्लाह मेरी क्लास में ये CSS का कोर्स करेंगे और उसके बाद PHP का, तो आपको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम वहाँ पर लिस्टें बनाएंगे। जब हम वेबसाइट डेवलप करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें आना ज़रूरी है। तो ऑर्डर लिस्ट सबसे पहले बनती है। 3 किस्म की लिस्टें होती हैं, एक ऑर्डर्ड, दूसरी अनऑर्डर्ड और तीसरी डेफिनेशन लिस्ट। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट होता क्या है, इट इज़ शो द नंबर एंड सीक्वेंस इन द लिस्ट, यानी ये नंबर्स भी देती है और सीक्वेंस भी देती है आपकी। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। तो ये पूरा प्रोग्राम सेम वही है, मैं आपको एक नज़र दिखा देती हूँ। HTML हेड, टाइटल हेड, बॉडी को खोला और उसके बाद हेडिंग 2 ये आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, ऑर्डर लिस्ट दे दी। और UL यानी कि आपकी ऑर्डर लिस्ट, ये U और ये L है, आई मत समझिएगा इसको, ये L है। इसके बाद सबसे पहले हमें टैग ओपन करना होता है UL के नाम से, और उसके बाद हम एक और टैग यूज़ करते हैं LI यानी कि लिस्ट आइटम। आप इसे जहन में रखिएगा, OL यानी कि ऑर्डर लिस्ट और LI यानी कि लिस्ट आइटम। तो हम ये 2 टैग के ऊपर जो है पूरी लिस्ट तैयार करते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने ऑयल को ओपन किया, ओपन करने के बाद एंड में इसको क्लोज किया और बीच में मैंने डेटा जो पुट किया है वो साथ में लिस्ट आइटम का है। साथ ही साथ हमें जो काम हमारा हो गया, आइटम हमने लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई मार्केट में जाना है जो कि मोबाइल कंप्यूटर्स वगैरह आपने खरीदने हैं, तो आपने क्या क्या खरीदना है। सबसे पहले आपने लैपटॉप लेना है तो लैपटॉप लिखेंगे, माउस, कीबोर्ड, LCD, ये सारी 4 चीज़ें हमें लेनी है। हमने वो लिखी, लिस्ट आइटम ही है हमारे। उसके बाद जब हमने अपनी ऑर्डर लिस्ट को पूरा कर लिया तो हमने इसे बंद कर दिया। जैसे कि हम लोग मोस्टली हम जब अपना काम करते हैं तो नीचे सिग्नेचर कर देते हैं कि ये काम डन हो गया, ये लाइन्स लगा देते हैं। इसी तरह से ऑर्डर लिस्ट को बंद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये क्लोज कर दिया तो आपकी लिस्ट नहीं बनेगी। इसके बाद आ जाते हैं बॉडी और HTML की तरफ। ये प्रोग्राम हो गया हमारा पूरा और मैंने इसे करा है यहाँ तक कॉपी, Ctrl+C
ये फाइल ऑलरेडी अनम के नाम से सेव है, इसी के अंदर मैं डेटा पुट करके कंट्रोल एस कर देती हूँ और मैं जाऊँगी डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में जाने के बाद अनम फाइल ऑलरेडी सेव है, इसको मैंने कंट्रोल एस किया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑर्डर लिस्ट जो कि मैंने हेडिंग 2 के नाम से रखी थी वो आ गई है और मेरी लिस्ट खुद ब खुद तैयार हो गई। ना मुझे नंबर देने की ज़रूरत, ना ही मुझे सीक्वेंस देने की ज़रूरत पड़ी। बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बच गया। इसी तरह से ये बहुत ही आसान है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अपनी ऑर्डर लिस्ट ने 1 2 3 की जगह ABC लगाएं तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डिज़ाइन किया हुआ है आपको दिखाने के लिए कि OL यानी कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप में जाके आपने इजिकल टू लगा के A लगा देना है। टाइम की बचत के लिए मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। कुछ लोगों को खैर मेरे कीबोर्ड की आवाज़ भी पसंद नहीं आती, शिकायत करते हैं कि नाम आपका कीबोर्ड जो है ना कानों में लगता है, बहुत शोर है। तो इस वजह से मैंने कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम शुरू कर दिया। सब कुछ मेरे हाथ का डिज़ाइन है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल B लिखा और यहाँ पर A लगा दिया, यानी U जो OL था आपका उसके साथ टाइप लिख के ये लगा दिया। कंट्रोल S करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो आपकी लिस्ट जो थी 1 2 3 से थी वो ABCD से हो गई। इसी तरह से अगर आपको ये टाइप भी पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि A की जगह अक्सर लोग रोमन में जो जैसे 1 2 3 लिखना चाहे, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। कंट्रोल R तो आपकी इस तरह से भी आ जाएगी। बुक्स में अक्सर इसी तरह से होती है। जो आप लिस्ट अपनी पसंद की रखना चाहें आप रख सकते हैं। 1 2 3 लगाना चाहें तो इस टाइप 1 2 3 भी कर सकते हैं। कंट्रोल R तो हाथ से भी लिख सकते हैं। कॉमन है कि आप सिर्फ OL लगा दें और ब्रैकेट को बंद कर दें तो आपके फिर भी 1 2 3 ऑटोमेटिकली तौर पे आ जाएगा। तो ये थी हमारी ऑर्डर लिस्ट। बहुत ही आसान टॉपिक है और इसी तरह से मैंने पहले ये सोचा था कि अलग अलग बनाऊं वीडियो, लेकिन जब टॉपिक इतना आसान है तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से गैन कर लेंगे, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी दूसरी वीडियो बनाने की। तो अब चलते हैं अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। अनऑर्डर लिस्ट कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही आसान है। ये भी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आप क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर जो है ऑर्डर लिस्ट में एक और चीज़ है कि अगर आपने 1 लिखा है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम 1 2 3 को इरेज कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा टॉपिक 5 से स्टार्ट हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। टाइप तो यहीं तक है, स्टार्ट लिख के 5 लिखेंगे तो आपका 5 से ही स्टार्ट होगा। तो ये टॉपिक इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि अक्सर लोग सीक्वेंस वाइज चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारा 5 से डेटा 5 6 7 8 हो, तो इस वजह से मैंने इसको इतना फोकस नहीं किया। लेकिन आपको माइंड में होना चाहिए कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अल्फ़ाबेट, अगर आप अल्फ़ाबेट C से या E से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अल्फ़ाबेट का अगर C का नंबर 3rd पे आ रहा है तो आप नंबर 3rd C लिखकर यहाँ पर C और यहाँ नंबर 3rd लिख देंगे तो आपका आ जाएगा। तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इस वजह से मैंने इसको इतना फोकस नहीं किया। आ जाते हैं अंडर अनऑर्डर लिस्ट की तरफ। तो इसके अंदर जो टैग आपका यूज़ होगा UL, यानी अनऑर्डर्ड, L माने लिस्ट, लिस्ट आइटम LI वही होगा। तो इसको मैं कंट्रोल C करती हूँ। आप दूसरे यूट्यूबर्स को देखेंगे, चैनल्स देखेंगे, इतना बड़ा इसको टॉपिक कर दिया। इवन मैंने तो कुछ ऐसे भी यूट्यूब के वीडियोस देखी कि इसके ऊपर एक एक के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाई जा रही हैं, हालांकि ये सेम ही टॉपिक है, फिर भी लोग जो है बस पता नहीं क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हैं जो व्यूवर्स होते हैं। खैर कंट्रोल R करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये आप अनऑर्डर लिस्ट को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल S और यहाँ पर कंट्रोल R यानी कि रीस्टार्ट किया अपने पेज को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलेट पॉइंट्स आ गए। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब ये होता है आपकी लिस्ट तो है लेकिन 1 2 3 या ABCD की जगह ये डॉट्स आ जाते हैं। अगर आपको अनऑर्डर लिस्ट में ये डॉट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसकी टाइप दूसरी रख सकते हैं। टाइप में जाके ये लगाएंगे और साथ में आप इसको अगर जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर है और सर्किल है, काफ़ी सारी 2-3 चीज़ें, इसकी भी ज़्यादा नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्वायर है, सर्किल है और डिस्क वही है जो गोल है। अब सबसे पहले स्क्वायर को मैं आपको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। कंट्रोल S और कंट्रोल R। अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है यानी कि बॉक्स बन जाएगा। इसी तरह से साइकिल अगर मैं कर दूंगी यहाँ पर तो बस सिर्फ इतना सा फ़र्क होगा कि ये जो है आपके बॉल्स जो हैं ब्लैंक हो जाएंगे, यानी कि गोल बिल्कुल जो है आपके ब्लैक ख़त्म होकर सिर्फ होल आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं डिस्क लिखूंगी यहाँ पर तो डिस्क तो कॉमन है, जो रिंग वाले आते हैं वही है, ये देख सकते हैं ये वही है। तो ये एक डिज़ाइन है, अगर आप अपनी पसंद का जो रखना चाहें रख सकते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी अनऑर्डर लिस्ट जिसको हमने पूरा कर लिया, जिसको लोग इतना ज़्यादा बयान करते हैं और इतना ज़्यादा इसको लेकर चलते हैं। अब चलते हैं डेफिनेशन लिस्ट की तरफ। ये भी बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही मज़े का। दिल तो कर रहा है आप लोगों को असाइनमेंट्स दूँ इनकी, लेकिन ये कि असाइनमेंट चेक करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। चलें अब चलते हैं अनऑर्डर लिस्ट की तरफ। ये इसमें क्या होता है कि हम जो पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ आपको पता है कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम टाइटल देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ के हम पैराग्राफ बनाते हैं। यही पैराग्राफ अगर मैं रिटन यानी कि हाथ से बनाऊंगी
तो मेरा वैसा नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाता है। तो मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। पहले मैं इसे समझा दूं कि मैंने बनाया कैसे। सब कुछ वही है, HTML हेड, टाइटल, बॉडी को ओपन करने के बाद H2 यानी कि आप कोई भी HTTP रख लें। ये मैंने हेडिंग टू इस वजह से रखा है कि आपको डेफिनेशन लिस्ट समझ आए। इसके बाद है DL यानी कि डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट का नाम क्या है, जो टॉपिक है आपका। जैसे अगर हम बचपन में चले जाएं अपने, तो बचपन में हम क्या लिखते थे कि द काउ, द टीचर, इसके ऊपर हम पैराग्राफ लिखते थे और एसेस बनाते थे। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बच्चों वाला टॉपिक लिया, माई कंप्यूटर, और DL को मैंने यहीं पर ही क्लोज कर दिया। अब आ जाते हैं DD के ऊपर। DD मतलब के डेफिनेशन, और इसके ऊपर हम DD का जो बेसिक यही है कि डेफिनेशन जो है हम इसके ऊपर डिफाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा वो है, इसके लिए हम जो है DD को यूज़ करते हैं और DD के अंदर हम सारा डेटा लिखते हैं, यानी कि डेफिनेशन इसके अंदर बनाते हैं। तो डेफिनेशन लिस्ट हो गई, एक लिस्ट बना दी कि पहले हमारा टॉपिक ये है। इसकी भी लिस्टें बनती हैं, जैसे कि अगर दूसरा टॉपिक है तो मैं इसको Ctrl+C करके यहाँ पेस्ट करके और DD लगा के दोबारा कर सकती हूँ। तो ये जो है आप इसको DD के अंदर वर्क करेंगे और DD को भी क्लोज करेंगे। तो इसका तरीका ये है कि इसको भी हम Ctrl+C करते हैं, तो डेफिनेशन डिफाइन को हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, Ctrl+V, Ctrl+S, Ctrl+R। तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन लिस्ट में हमने माई कंप्यूटर को डेफिनेशन लिस्ट के अंदर रखा और यहाँ पर जो है हमने DD को यहाँ पर रखा। अब देखिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ सिंपल तरीके से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टैग यूज़ किया है और मैंने अपना डेटा लिखा है। जितना ज़्यादा मैं डेटा लिखूंगी ये खुद ब खुद सीक्वेंस करेगा और खुद ब खुद रेडी करेगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर लिखूंगी तो टाइम जाएगा। Ctrl+S, Ctrl+R। तो आप देख सकते हैं मैंने कोई भी सेटिंग नहीं की, ये ऑटोमेटिकली खुद सेट हो रहा है। अब जब हम वेबसाइट बनाएंगे, CSS पे काम करेंगे, PHP पे आएंगे, उसके बाद वेब पब्लिशिंग पे आएंगे, तो उसमें क्या होता है, हमें आर्टिकल्स ज़रूर लिखने होते हैं। याद रखिएगा कि अगर आपको अच्छी अर्निंग करनी है तो आपको आर्टिकल्स लिखना आने चाहिए, और ख़ासकर इंग्लिश में, क्योंकि अगर आप डॉलर्स कमाना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं तो आप उर्दू में भी आर्टिकल्स लिख सकते हैं, लेकिन जो हाईएस्ट रेट जो आते हैं हमारे, वो बाहर के मुल्क के हैं। तो खैर ये तो अर्निंग की बात होगी, इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपको अर्निंग भी सिखाऊंगी, HTML से अर्निंग सिखाऊंगी और मैं आपको CSS से अर्निंग सिखाऊंगी। बहुत अच्छे अच्छे तरीके मेरे पास हैं। बस ये कि आपने मुझे सपोर्ट करना है, मुझे ज्वाइन करना है, ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको और सिखा सकूं। क्योंकि जब मेरे सपोर्टर ज़्यादा होंगे तो काम करने में भी मज़ा आता है। जैसे कि दुकानदार होता है, जब शॉप वाला के पास हम बार बार जाते हैं और नए नए लोगों को भी लेकर आते हैं, तो क्या होता है, शॉप वाला मज़ीद नई चीज़ें अच्छी अच्छी लेकर आता है और खुश होकर दिखाता है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और फिर इंशाल्लाह ताला हम अर्निंग भी सीखेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इतनी मेहनत की है तो एक लाइक तो बनता है, और वो भी मुफ्त में मेहनत की। कोई मोनेटाइजेशन वगैरह फ़िलहाल मेरी ऑन नहीं है, तो इस वजह से मुफ्त में ही काम चल रहा है और अपनी खुशी से चल रहा है। तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन कीजिएगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, और इसके अलावा फेसबुक मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन फेसबुक पे भी अनम कंप्यूटर एकेडमी के नाम से मौजूद हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।